गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल, जिससे कि आपके कई तरह के कंसेप्ट क्लियर होंगे। कुछ यूनिक टाइप के न्यूमेरिकल, जैसा कि मैंने बोला था कि हर टॉपिक में हम कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका उस थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो। तो आज हम एक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, जिससे कि आपका कई तरह का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल हमें बता रहे हैं। ए पार्टिकल moves in a straight line such that its displacement in meter at time t in second is given by xt is equal to t cube minus 6t square plus 9t। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए जैसे ही बात आया स्ट्रेट लाइन का, मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन हो गया, तो कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एट टाइम t इन सेकेंड इज गिवन बाय इक्वेशन दिस। आपको इक्वेशन दे दिया, ये x t डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। x डिपेंड करता है टाइम पे, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t। अब देखिए ये आपको इक्वेशन दिया, इसमें आपको पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है टाइम निकालने पूछ रहा, एट टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0। दूसरा पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड। और तीसरा पूछ रहा है सी नंबर, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। देखिए इस न्यूमेरिकल से आपको मैंने बोला कई तरह का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। पहला, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया टाइम निकालने जहां पे कि वेलोसिटी 0 हो रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है पहले चौथे सेकंड में, चौथे सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल, वो निकालना है। और तीसरा पूछ रहा डिस्टेंस कितना होगा पहले चौथे सेकंड में। अब इसको हम देखिए कैसे कंसेप्ट के साथ इसका सॉल्यूशन निकालें, जिससे आपका कई तरह का, एक तो पहला कि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का स्किल डेवलप होगा, दूसरा कि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब पहले न्यूमेरिकल समझिए क्या है। ठीक है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में न्यूमेरिकल दे दूंगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, इस कंसेप्ट आपको समझना है। आपका फंक्शन क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या दिया हुआ था आपका, xt इक्वल टू
3 t क्यूब माइनस 6 t स्क्वायर प्लस 9t। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट का, x डिपेंडेंट ऑन t क्यूब माइनस 6 t स्क्वायर प्लस 9t। ये हमारा फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। अब हमको पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, टाइम निकालने जहां पे कि वेलोसिटी 0 हो रहा है। अब देखिए इस फंक्शन से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको कैसे कर डिफरेंशिएशन अब यहां देखिए लगाएंगे। वेलोसिटी t इक्वल टू होगा d एक्स टी बाय डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन का आपको हमने पढ़ाया है, उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे हो जाएगा ये 3t स्क्वायर। जब इसको इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12t, ये हो जाएगा प्लस 9। ये आपका हो गया फंक्शन, वेलोसिटी निकल गया। आपको डिफरेंशिएट जब किए हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो हमारा 3t स्क्वायर हो गया माइनस 12t हो गया प्लस 9 हो गया। अब देखिए हमको कह क्या रहा है, टाइम निकालने जब वेलोसिटी 0 होगा। जब हमारे पास ये फंक्शन आ गया, अब इसको हम 0 कर देंगे। वेलोसिटी को हम यदि 0 कर देंगे, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू निकल जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन आ गया आपको 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी हमको 0 कर देना है। अब इसको हम देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, उस बेस पे हम t का वैल्यू निकालेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे 3t स्क्वायर, इसको करेंगे क्या आ जाएगा 9 माइनस 9t माइनस 3t प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा हमको 1 और 3। इस इक्वेशन से हमको t का वैल्यू देखिए आ गया 1 और 2 वैल्यू आया समय का 1 और 3, यानी कि 2 जगह वेलोसिटी हमारा इस फंक्शन में वेलोसिटी 2 जगह हमारा 0 हो रहा है, एक सेकेंड में, एक 3 सेकेंड में। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन था एट विच टाइम वेलोसिटी 0, उसका आंसर आ गया हमको 1 सेकेंड और 3 सेकेंड। इसमें कुछ नहीं था, पहला हमको डिफरेंशिएशन लगाना था, उसके बाद वेलोसिटी 0 करके t का वैल्यू निकालिए। अब दूसरा, अब इस बेस पे हम देखिए हम दूसरा सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा हम क्वेश्चन डिस्टेंस निकालते हैं इसी बेस पे। देखिए डिस्टेंस निकालने की हमको क्या, इसमें देखते हैं कि 2 बार वेलोसिटी 0 आ रहा है। इन टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है 2 है, इस न्यूमेरिकल टर्निंग पॉइंट 2 बार, एक बार फिर एक पार्टिकल जब मूव करता है कुछ दूर जाता है और उसके बाद फिर रिटर्न होके फिर वेलोसिटी उसका 0 हो जाता है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि कितने बार वो रिटर्न हो रहा है या आगे मूव कर रहा है। वो अब हमारा फंक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या दिया हुआ हमारे पास xt, इस क्या है t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t। अब देखिए इसमें जो है हम जो पहले, अब देखिए इसमें टाइम का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए पहले
टाइम यदि हम 0 देते हैं तो 3 0 है, 0 सेकेंड हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब 0 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, हो जाएगा 0। इनिशियल टाइम हुआ वो 0 हो गया। अब दूसरा हमको क्या निकल गया, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड निकला हुआ हम, जिसपे वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब 1 सेकेंड और 3 सेकेंड में हम अपना डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इस फंक्शन में टाइम रख के। x1 का वैल्यू 3 पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1 यहां रखे। देखिए इसमें जब हम पुट करेंगे 1 सेकेंड, यहां आ जाएगा आपका 4 मीटर। पहले सेकंड में देखिए 4 मीटर, 0 में इनिशियल में 0 था हमारा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन 1 सेकेंड चलने के बाद वो 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब फिर दूसरा टाइम आपका निकला है 3, जब वेलोसिटी 0 है, उसको पुट करके इस इक्वेशन में रखेंगे। x3 रखेंगे इसमें, देखिए तो उसका वैल्यू क्या आता है, यहाँ हो जाएगा 27, ये यहाँ हो जाएगा -54, यहाँ t का वैल्यू 3 रखेंगे प्लस 27। देखिए 27 27 54 -54। फिर देखिए यहाँ पे भी फिर 0 आ गया डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि तीसरे सेकंड में भी फिर 0 आ रहा है हमारा। फिर हम डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं चौथे सेकंड में, पूछ रहा जो क्वेश्चन हमारा है, चौथे सेकंड में क्या हो रहा, उसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्या आता है, 4 पुट करेंगे इस टाइम की जगह, इसमें हो जाएगा 64। इसको सॉल्व कर रहे हैं, -96 इसमें पुट करेंगे, देखिए यहां जब 4 पुट किए 4 का क्यूब हो गया 64 माइनस 96 प्लस इसको फिर सॉल्व किया, देखिए 4 आ गया, यानी कि x जब 4 सेकंड में है तो वो भी 4 मीटर हो गया। देखिए कोई पार्टिकल यहां से है, सपोज हमने जो सॉल्व किया, क्या इसको कैसे आप समझ सकते, देखिए कोई पार्टिकल यहाँ है, वो पहले सेकंड यहाँ 0 समय है, ठीक है, इनिशियल पहले 1 सेकंड में ये 4 मीटर तय किया। फिर क्या हुआ, फिर 2 सेकंड बाद फिर ये आ गया अपना इनिशियल स्टेज में, यानी 3 सेकंड में फिर वो 0 पा गया, लौट के फिर 0 आ गया। फिर उसके बाद फिर 1 सेकंड चला, चौथे सेकंड में फिर यहां से यहां आ गया। अब देखिए इसमें टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका, पहले सेकंड में 4 चला, फिर तीसरे सेकंड में क्या हुआ, फिर 4 चला, पीछे आया, फिर 4 चला, फिर उसके बाद 3 के बाद चौथे सेकंड में फिर वो चल के यहाँ आया, 4 मीटर फिर चला, 4 सेकंड में टोटल ये कितना चल गया, 4 4 4 यानी 12 मीटर। तो लेकिन अब देखिए फाइनली अब डिस्प्लेसमेंट की जब बात होता है,
डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में इसमें कितना हुआ, सिर्फ 4 मीटर। इनिशियल भी यहाँ था, फाइनली यहाँ है 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात होगा सिर्फ 4 मीटर। देखिए इस न्यूमेरिकल में आपका कितना चीज क्लियर हुआ, 3 चीज क्लियर हुआ। एक तो पहले आपको कैसे फंक्शन से आपको वेलोसिटी निकालना है डिफरेंशिएट करके, और उसके बाद वेलोसिटी को 0 कर दिए, उससे टाइम निकाल लिए, उस टाइम को पुट करके हम देख लिए कि हमारा टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ है। टर्निंग पॉइंट जो हो गया जहाँ जहाँ वेलोसिटी 0 है, तो इसमें हमको ये पता नहीं है कि पार्टिकल हमेशा फॉरवर्ड ही जा रहा है, हो सकता है कभी पीछे भी आ रहा होगा, जहाँ से चला फिर वहीं आ गया, तो वही केस है इसमें। पहले 1 सेकेंड में क्या हुआ, पार्टिकल मूव करके कहीं पहुंच गया, 4 मीटर तय किया, फिर उसके बाद 2 सेकेंड बाद यानी तीसरे सेकेंड में वो फिर लौट के अपने जगह पे ही आ गया, तो 4 मीटर फिर तय किया वो। अब फिर उसके बाद 1 सेकेंड के बाद यानी चौथे सेकेंड में फिर वो कुछ ट्रेवल 4 मीटर तय करके फिर आगे बढ़ गया। ठीक है, उसके बेस पे टोटल डिस्टेंस उसने क्या ट्रेवल किया, 4 4 4 यानी 12 मीटर। लेकिन इसमें एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ सिर्फ 4 मीटर। पहले यहाँ था, फाइनली यहाँ 4 सेकेंड में वो फाइनली 4 मीटर ही तय किया, डिस्प्लेसमेंट उसका 4 मीटर ही हुआ। इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल से आप इसको यदि समझ लेंगे ठीक से, तो एक इस न्यूमेरिकल से आपका कई कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल जरूर है, आपका सब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल है, लेकिन एक न्यूमेरिकल से आपका कई कंसेप्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपके कई तरह के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, हम कुछ और न्यूमेरिकल के साथ आएंगे सेपरेटली। तब तक थैंक यू।